You are the first caller and will be placed on hold until the next caller arrives. तो एक्सेल सेटिंग इसलिए पढ़ा रहा हूं कि ऑफिस बटन के अंदर में थोड़ी छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आपको खुद आता है। एक्सेल सेटिंग इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ ऐसी चीजें जो आपने कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिफॉल्ट करके आपको देता है, बट हमारे इंडिया या फिर हमारे काम के अकॉर्डिंग वो जो चीजें हैं ना वो फिक्स नहीं होती है, हमें चेंज करने पड़ते हैं, हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, या फिर उससे थोड़ा इजी हो सकता है। तो ऐसे सेटिंग को चेंज करना आज हम सीखेंगे। एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करते ही इसमें कई सारे कैटेगरी हैं आपके। सबसे पहला है पॉपुलर। इसमें सबसे पहला आपका जो इसमें हर एक्सेल सेटिंग क्या है, हर एक चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी सेटिंग छेड़छाड़ करोगे आपको फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ जाएगा ऑफिस। इससे जो चीज जरूरत है उसी चीज को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अनेबल लाइव प्रीव्यू 2003 में क्या था कि अगर हम कलर जो कलर यहां सिलेक्ट करते थे, क्लिक करने के बाद ही पता चलता था कि अच्छा कलर ये है, ऐसा दिखेगा। लेकिन 2007 में अनेबल लाइव प्रीव्यू आ गया। जैसे जैसे माउस का कर्सर ले जाएंगे साथ साथ आपका कर्सर कलर भी मुझे दिखता जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसी फैसिलिटी हमारे एक्सेल में नहीं होता है, या फिर किसी ने डिसेबल कर दिया, या फिर किसी वर्जन में है ही नहीं, तो उसके लिए आप यहां से अनचेक कर सकते हो। चेक्ड है, अनेबल है, अनचेक्ड है, डिसेबल है। फिर आता है शो डेवलपर टाइप इन द रिबन। आप अपने एक्सेल में लाके देखोगे आपको डेवलपर टाइप नहीं मिलेगा, क्योंकि डिफॉल्ट है अनचेक होता है, डिसेबल होता है। तो उसके लाने के लिए आप एक्सेल ऑप्शन में क्लिक करोगे शो डेवलपर टाइप इन द रिबन। बट प्रॉब्लम यह है कि डेवलपर टाइप इन द रिबन आपका 2013 में कुछ और दिखेगा, कहीं और मिलेगा। ठीक है, अगर 2013 में क्या चेंजेस, सबसे पहले चेंजेस देख लो। ये आपके यहाँ पे ऑफिस बटन दिख रहा है, यहाँ पे फाइल है, इसमें आपको ऑप्शन यहां पे देखिए नहीं आ रहा ना, जबकि यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपको दिख रहा है सो डेवलपमेंट। तो ये कहां चला गया है, ये चला गया आपका कस्टमाइज रिबन के अंदर है। ठीक है, तो डेवलपर टैब लाना जरूरी क्यों है, क्या यूज है उसका? तो आपका जो लेवल 3 और 4 है ना, इसी पे डिपेंडेंट है। एक तो आप यहां से पूरा माइक्रो हैंडल कर सकते हो, दूसरा अगर कोई बटन्स वगैरह या फिर ड्रॉप डाउन वगैरह आपको लगाना हो तो आप यही से लगा सकते हो। तो इसलिए डेवलपर टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डेवलपर टैब है, सपोज करो किसी को वीडीए बिना यूज किए डेवलपर के टैब पे ये जो कंट्रोल फॉर्म है वो यूज करना वो तो बताऊंगा आगे, मैं कर सकते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं आपको चीजें। अभी फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि डेवलपर टैब आपका मेनू लाना सबसे पहला फर्स्ट यही है ना। इसको यूज करने से पहले आप डेवलपर के मेनू को एक्टिवेट करोगे। तो एक्टिवेट करने के लिए हम कहां से करते हैं, एक्सेल ऑप्शन के अंदर में शो लेवल टैब इन द रिबन। दूसरी, एक्सेल की थीम कलर डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि सिल्वर। अभी मेरा एक्सेल किसमें, सिल्वर कलर में है। मैं यहां से चेंज कर सकता हूं, मैं ब्लू कर दूं तो अब मेरा कलर जो है ब्लू हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां से एक्सेल ऑप्शन ब्लैक, ब्लैक हो जाएगा। तो 3 कलर है। और इसका यूज क्या होता है, कभी कभी हमें मॉनिटर का रेजोल्यूशन खराब हो जाता है, रेजोल्यूशन खराब हो जाता है, कलर रेजोल्यूशन। टीवी में तो होता है कि सारा रेड रेड दिख रहा है, ब्लू ब्लू की जगह पे कुछ और दिख रहा है, तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें इसका हम यूज कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि मैं कर्सर ले आते मुझे इसका स्क्रीन टिप्स दिख जाता है। ठीक है ना, लेकिन जब मैं कभी इंटरव्यू वगैरह लेता हूं किसी का, तो मैं चाहता हूं कि ये चीजें ना दिखे। ठीक है, कि कर्सर आने पे ना दिखे, इंटरव्यू वगैरह लेते हैं उसमें, या फिर हम स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं उसमें दिक्कत होती है, तो उस केस में इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसको कैसे हटा सकते हैं, हट भी सकते हैं क्या ये? हाँ हट सकता है। यहाँ पे डोंट शो स्क्रीन टिप। ठीक है, तो ये स्क्रीन टिप दिखेगा नहीं, डाउट। दूसरा, कि आप जैन लिखते हो और ड्रैग करते हो तो क्या हो जाता है, आ जाता है। मैं यहाँ पे संडे लिखा, क्या मैं नाम लिखूंगा तो क्या होगा, क्या नहीं लगेगा मतलब। नाम का कोई सीरीज ही नहीं बना तो फिर नाम थोड़ी देगा, सुजीति, हाँ वही चीज ड्राइव होगा ना। मैं चाहता हूँ नहीं ऐसा ना हो। मैं यहाँ पे
का कहीं सेव कर रखा है क्या? हाँ, बेसिकली इस तरह का कस्टम लिस्ट आप खुद क्रिएट कर सकते हो एक्सेल ऑप्शन में, एडिट कस्टम लिस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे न्यू लिस्ट पे जाओ और जो लिस्ट डालना, जैसे मैं एक सिटी की लिस्ट डालना चाहता हूं तो मैंने डाल दिया दिल्ली, दिल्ली, पुणे, जयपुर, नोएडा, इंदौर, कानपुर, और मैंने इसको ऐड कर दिया एनो। ठीक है, अब यहां पे मैं क्लिक करूंगा, यहां पे मैं कोई भी लिख दिया, जरूरी नहीं कि आप स्टार्टिंग वर्ड से यूज करो, कोई भी लिखोगे आपका सीरीज वहां से स्टार्ट हो जाएगी सीरीज। नोएडा के नीचे नीचे से स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर का नहीं। नहीं, जैसे आप ना आपने अगस्त से स्टार्ट किया था, अगस्त से सितंबर आएगा ना, जनवरी तो नहीं आएगा। तो इस तरह का सीरीज बनाने का फायदा क्या होता है कि आप अपने टीम मेंबर्स के नाम, मान लो कि आपको बार बार अपने टीम मेंबर्स के नाम अटेंडेंस में या परफॉर्मेंस रिपोर्ट में यूज करना पड़ता है, या फिर आपको प्रोडक्ट्स के नाम लिखने पड़ते हैं, या आपके क्लाइंट्स के नाम लिखने पड़ते हैं बार बार। क्लाइंट आपका फिक्स है, आपको हर बार जो है ना 20-25 नाम जो है कहीं से कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, नहीं तो टाइपिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह के और भी चीजें हैं आपका। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, यूज केस में इस लिस्ट बना लेते हैं। दूसरा चीज है कि अगर आप नाम लिखते हो तो सीक्वेंस बिगड़ जाता है, सीक्वेंसली आएगा। और दूसरी चीज है कि सिर्फ इसी बुक टू में नहीं आएगा, एक्सेल के अंदर, एक्सेल ऑप्शन के अंदर जो हम सेटिंग चेंज करते हैं वो पूरी एप्लीकेशन में सेटिंग चेंज होता है, एक पार्टिकुलर इस पे नहीं चेंज होता है। मतलब कोई भी विंडो सपोज करो इसे बंद करके न्यू विंडो खोलता है, हाँ, तो आपने ऐड किया हो, एक्सेल एप्लीकेशन में ऐड हो गया। ठीक है, जो इंस्टॉलेशन जहाँ फाइलें पड़ी है वहां पे। हाँ चलेगी, बोले ऑफिस लाइब्रेरी में चली गई। ठीक है, दूसरा चीज है कि अगर कस्टम लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है आपके पास तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो, सिलेक्ट करो एंड इंपोर्ट कर लो। ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हो इसके अंदर। इसका यूज हम सॉर्टिंग के लिए भी करते हैं। जो कैसे, जब हम सॉर्ट करते हैं तो शॉर्ट में J to A, A to J ऑप्शन होता है ना। अगर हमारा मंथ सॉर्ट करना है तो अप्रैल पहले आ जाएगा, तो उसमें हम कस्टम सिलेक्ट कर लेते हैं जैन 5 का। या फिर आपके जो है ना टॉप 5 सिटी जो है, मेट्रो सिटी पहले रखना चाहते हो, बाद में बाकी सिटी रखना चाहते हो, तो जरूरी तो नहीं मेट्रो सिटी अल्फाबेटिकली है, नहीं है, तो उसके उसमें उस केस में इसका यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारा कस्टम लिस्ट का होता है। दूसरा आता है कि यहां पे देखिए, व्हेन द क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक, जो डिफॉल्ट आपका फॉन्ट होता है तो यहां से अपने हिसाब का फॉन्ट चूज कर सकते हो, डिफॉल्ट साइज अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, डिफॉल्ट व्यू। और आप जब भी कंट्रोल एन करते हो आपको 3 सीट मिलता है ना, मैं 5 सीट मिलेगा मुझे। हाँ, तो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। दूसरा, ऑथर यूजर नेम। अब मुझे कर्सर ले जाते पता चल जाता है कि कोई भी एक फाइल को किसने बनाया है। इस फाइल को एजेंट ने बनाया है। इस फाइल, अभी एजेंट समझ में नहीं आ रहा है, इसको किसने बनाया, सत्येंद्र गुप्ता। तो एकदम दिख रहा है सत्येंद्र गुप्ता ने बनाया, नाम पता चल रहा है लेकिन ये पता नहीं चल रहा है। क्योंकि इसकी ऑथर नेम, देखिए यहाँ पे जो एक्सेल ऑप्शन के अंदर जो ऑथर नेम होता है वो डिफॉल्ट आपका लॉगिन आईडी होती है, सिस्टम की लॉगिन आईडी। लेकिन अब जैसे यहाँ पे देखिए एजेंट है, लेकिन और लॉगिन क्या था, एजेंट था। तो एजेंट अपने लॉगिन से लॉगिन हुआ होगा, तो हाँ, उसने कोई फाइल क्रिएट की। हाँ, तो उसने चेंज नहीं किया यहाँ पे। तो आपके पास ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपका यूजर नेम, सिस्टम लॉगिन नेम जो है कोई और है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से नाम सेलेक्ट कर लीजिए। सर सपोज करो मैंने अपना नाम दे दिया, उस फाइल को मैंने किसी फ्रेंड को दिया और वो जब खोलेगा तो किसका नाम आएगा? मेरा जिसने फाइल क्रिएट किया है उसका नाम आएगा ना। उसी का नाम। ऑथर मतलब क्या होता है, जिसने बुक लिखा है, जिसने छापा है उसका नाम थोड़ी आता है। ठीक है ना, तो इसका यूज करते हैं। अब बारी आती है फॉर्मूले की। फॉर्मूला में एक है R1C1 रेफरेंस स्टाइल। इसको क्लिक करने से क्या होता है कि देखिए आपका 1 2 3 होता है, यहाँ पे ABCD होता है। अब क्लिक करूंगा तो यहां भी आपको ABCD आ जाएगा। ABCD हट गया, 1 2 3 आ गया। ABC तो है नहीं, तो फिर एनालाइज कैसे होगा? हाँ, ये ABCD नहीं है ना, ये बोलते हैं R1C1 रेफरेंस स्टाइल।
मतलब क्लिक किया, पहले क्या हुआ करता था, A1 हुआ करता था, अब हो गया R1C1, नेक्स्ट R1C2, वो आर स्टैंड फॉर रो एंड सी फॉर कॉलम। C फॉर कॉलम। और दूसरी चीज है कि अगर हमें इसको लिंक करना होता, इसको सिलेक्ट क्लिक कर देते थे तो क्या आता था, A1 आता था ना, यहाँ पे कुछ और आएगा, क्योंकि बताया इसने कि जहां पे कर्सर है वहां से 3 रो ऊपर और 4 कॉलम पीछे। अच्छा सपोज करो आप आगे का एरिया सिलेक्ट करते हो तो प्लस में आएगा, 2 रो ऊपर 1 कॉलम आएगा। इसको R1, इसका क्या यूज है? ये तो इसका यूज बहुत है। बीबीए में ऑफसेट नाम का फॉर्मूला, एक ऑफसेट नाम का कमांड है। एक्सेल में एक ऑफसेट नाम का फॉर्मूला है जो कि इसी कंसेप्ट से चलता है। तो उस केस से अगर मान लो कर्सर यहाँ है, इस कर्सर से मुझे यहाँ लेके जाना है, ठीक है ना, अब मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ, गिन नहीं पा रहा हूँ, तो हम इसे कन्वर्ट करके चेक कर लेते हैं कि भाई क्या डालना है, रो क्या डालना है, कॉलम क्या डालना है। बहुत अच्छा यूज है, आगे समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझो कि 1 2, फिलहाल इसका यूज एक और यूज समझो कि 1 2 3 में इसका यूज एक और था, नॉर्मल अबाउट वीवीए, मैंने क्या बोलता आउट ऑफ वीवीए भी इसका यूज किया था मैंने। मैं एक सीए फॉर्म में था, वहां पे मुझे एक डेटा दिया गया, इसकी प्रिंट आउट निकालनी थी, जिसके 300 कॉलम थे, हेडिंग्स थे, 300 के आसपास थे, एग्जैक्टली 300 नहीं था। अब उसको एक कॉलम एक फाइल में प्रिंट करना तो मुश्किल था, और बंदा बोला कि मुझे एक ही में चाहिए। प्रिंटर कौन सा, एप्रो वाला। मतलब सुजीत को जुगाड़ करो, कोई जुगाड़ कर, मुझे एक ही में चाहिए। फिर मैंने क्या किया, प्रिंट निकाला, ठीक है। प्रिंट निकालने के बाद मैंने क्या किया, इसको R1 में रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया, व्यू पे गया, और फिर मैं इसके प्रिंट का कमांड देते समय, इस पे पेज लेआउट पे प्रिंट कमांड देते समय मैंने हेडिंग को प्रिंट पे कर दिया। अब क्या हुआ कि ये हेडिंग भी प्रिंट में आएगा, फाइव प्रिंट में। तो ऐसे पेजेस हुए, अब दोनों का चिपका दिया मैंने, जैसे कि एक पेज पर प्रिंट आउट निकला, जैसे पेज ए निकला, एक पेज निकला, तो मैंने अर्जेंट किया 5 के बाद 6 स्टार्ट है, इसको लेके ऐसे करके चिपका दिया, ठीक है। जहां हेडिंग आ रहा था उसे इस तरह से कटिंग कर दिया, फिर चिपका दिया, और ये पूरा पेज इस तरह से बन गया। फिर उसको लेके गया, ABCD होता तो भी तो आगे प्रोसीड हो जाता। अब प्रॉब्लम ये था कि बहुत सारा काम था जो मैं चिपकाने का काम नहीं कर रहा था, मैं प्यून को बाकी लोगों को दे रहा था। प्रॉब्लम था कि अब जैसे ABCD जेड तक तो पता जाएगा, समझ में आ जाएगा, जेड के बाद ए ए बी, दिमाग खराब हो जाएगा। अब हम तो जान जाएंगे, लेकिन जो प्यून है वो कैसे जानेगा, वो तो बोलेगा ये इतना पता होता था मैं तेरी कुर्सी पे नहीं बैठा होता, प्यून क्यों होता। सही, ये ऊपर वाले कॉलम्स कैसे हैं, आपने प्रिंट जब किया तो पेज लेआउट के अंदर में आपको यहाँ पे हेडिंग प्रिंट व्यू करना है, व्यू करो, प्रिंट करवाना है, के अंदर ओनली पेजेस इंटरनल पार्ट्स आए। ठीक है। तो इसका भी यूज करते हैं, एक बार मैं चेंज कर देता हूँ वरना मुझे दिक्कत होगी बाद में, ठीक है। तो हर चीज का कुछ ना कुछ लॉजिक निकल आता है। फिर मैंने उसको लेके गया, और जो मैप जो फोटो स्टेट आते थे ना, मैप फोटो स्टेट आते थे, उनको बोला भैया फोटो स्टेट करा दे, उसने मैप की साइड में फोटो स्टेट कर दिया, एक पेज बन गई। उसको सीए को बेसिकली किसी गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई था, तो उन्होंने मांगा था, तो इसलिए उन्होंने हमने किया था। तो जुगाड़ निकाला जा सकता है हर चीज का, ठीक है। अब क्वेश्चन एक चीज और है कि अब जैसे मुझे चेक नंबर लिखने होते हैं, तो चेक नंबर लिखने से क्या करते हैं, हम सिंगल कोड दबाते हैं, हाँ, 0 डालने पे एक्सेप्ट नहीं करता है, 0 एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम सिंगल कोड लगाते हैं, फिर यहाँ पे डालते हैं, तो 0 एक्सेप्ट कर लेता है। सर मैंने देखा इसको अगर टेक्स्ट फील कर देते हैं उसके बाद इंक्लूड करते हैं तो भी ये ग्रीन एरर जो शो होता है। हाँ, बेसिकली एक ग्रीन एरर आपका एरर अलर्ट है, एरर का अलर्ट है, ये बताता है कि आपने नंबर को टेक्स्ट में स्टोर किया है, एज ए टेक्स्ट स्टोर किया है, ठीक है, ये आपको बताता है। अगर इस एरर को हटाना चाहते हो, एक पार्टिकुलर एरिया से हटाना चाहते हो, तो क्लिक करो, यहां से इग्नोर आएगा,
ये हट जाएगा, लेकिन कहीं और किसी और फाइल पे किसी और जगह पे आप करोगे तो वापस आ जाएगा। लेकिन जब आप इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करोगे तो फिर हट जाएगा। ये नहीं, ये तो रहेगा, ये हट जाएगा, हाँ ये हट जाएगा, ये तो ये नहीं रहेगा क्योंकि इसमें इग्नोर कर रखा है मैंने, लेकिन इसमें इग्नोर नहीं किया है तो रहेगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि मैं बार बार इग्नोर क्यों करूं, डिफॉल्ट मेरा पूरे सिस्टम से इग्नोर हो जाए। तो इग्नोर तो नहीं कर सकते, मैं ये कर सकता हूं कि यहां पे कर देता हूं एक्सेल सेटिंग के अंदर फॉर्मूले में अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, अनचेक कर दूंगा तो कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम है कि अगर किसी और को फाइल भेजोगे तो वो अगर अपने सिस्टम पे खोलेगा तो उसको दिखेगा, क्योंकि ये हमारी एप्लीकेशन की सेटिंग है, फाइल की सेटिंग नहीं है। ठीक है, मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन तुम्हारा तो भाई अनेबल है, तुम्हारा दिखेगा। अगर आप पेस्ट स्पेशल करके भेजते हैं तो नहीं दिखेगा ना। पेस्ट स्पेशल में अगर ओनली टेक्स्ट या वैल्यूज कर देते हैं यार, तो कहने का मतलब ये है कि ये पेस्ट स्पेशल मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इसको जो हमने किया है वो तो नंबर जो स्टोर एज ए टेक्स्ट ही है ना, चाहे पेस्ट करो चाहे स्पेशल करो, बात वही होगा जब तक इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं करते हो तब तक, ठीक है ना। तो आगे की चीजें बताऊंगा किस तरह से आगे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसका एरर को अनचेक करने के लिए मैं बताया किस तरह से अनचेक कर सकते हो आप। उसके बाद प्रूफिंग की बात आती है। एक्सेल ऑप्शन में हमारे पास प्रूफिंग है। प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट में क्या यूज कर सकते हैं इसका, जैसे कि कोई छोटा वर्ड लिखो तो बड़ा हो जाए, जैसे मैंने बोलता है डीएस, तो डीएस डेली सेल्स रिपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एक्सेल में हमारा, हाँ रिप्लेस हो जाता है वो। तो ऐसे बड़े बड़े आप अपने शॉर्ट फॉर्म में आपने बनाना है बड़े बड़े आप एक ही सेंटेंस को कई बार लिखते हो, कुछ ऐसे सेंटेंस जिसको बार बार लिखना पड़ता है, तो इसका यूज करके आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज और आती है कि जैसे हमने लिखा www.google.com, ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट नहीं हुआ। आपके सिस्टम पे तो कोई भी नेटवर्क पाथ लिखते हो या फिर कोई भी ईमेल आईडी लिखते हो, एंटर मारते हो, उस पर ग्रीन कलर हो जाता है हाइपरलिंक। हाँ, तो डेटाबेस बनाने में काफी दिक्कत होती है उसमें, तो उसको चेंज करने के लिए चाहते हो ऐसी चीजें ना आए तो ऑटो करेक्ट में ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप पे जाओ, यहाँ एक डिफॉल्ट क्लिक होता है, इसको अनचेक कर दो। अनचेक करने के बाद आपका डिफॉल्ट हट जाएगा वहां से और आपका नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग स्पेल चेक करते हो, स्पेलिंग चेक करने के लिए स्पेल चेक चलाते हो। चलिए मैं आपके सामने उसकी एक खामियां दिखाता हूं, मैं एक दिक्कत दिखाता हूं, खामियां तो नहीं कहेंगे, एक दिक्कत है। मैं दो स्पेलिंग लिखता हूं, दोनों में कुछ गलत है, एक ही है स्मॉल में। मैं इस पर अगर F7 दबाता हूं तो बताता है कि भैया स्पेलिंग डायरेक्टरी के अंदर में नहीं है, और इस पे नहीं बताता है। हाँ, मतलब कि बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट की सेटिंग होती है कि कैपिटल लेटर में लिखे गए वर्ड को वो स्पेल चेक से बाहर करता है, स्पेल चेक के अंदर रखता नहीं, उस स्पेल चेक लाता ही नहीं, ऑप्शन अप्लाई नहीं करता। तो एक्सेल ऑप्शन में आप जाके प्रूफिंग में ये इसलिए होता है, इसको अनचेक कर दोगे तो स्पेल चेक चल जाएगा इस पे फिर, ठीक है। अब आ जाती है सेव की। जैसे मैं कंट्रोल एस करता हूं, जैसे आप लोग कंट्रोल एस करते हैं तो दो चीजें आती है, एक तो आपको यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक आता है, एक यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आता है, डिफॉल्ट आपको यहीं पे आता है, और नीचे एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक में सेव करने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या होगी कि अगर आपकी फाइल में मैक्रो वगैरह है तो ये डिसेबल हो जाएंगे, हाँ, तो मैक्रो पूरा डिसेबल हो जाएंगे। दूसरा, अगर फाइल किसी को भेजा, अगर उसके पास 2003 है तो इस फाइल को यूज नहीं कर पाएगा। क्योंकि लोअर वर्जन या हायर वर्जन है, हाँ सिंपल सा थ्योरी है ना कि लोअर वर्जन हायर वर्जन को ओपन नहीं कर पाता है, मतलब हायर वर्जन लोअर वर्जन को ओपन कर पाता है। तो आपको 97 से 2003 में सेव करना होगा। ये माइक्रो भी रिसीव कर लेता है और लोअर वर्जन भी कहीं भी खुल जाएगा, और जरूरी नहीं एक्सेल ही, जैसे ओपन ऑफिस है, ऑफिस व्यूअर है,
हाँ, तो वो लोग तो ट्रन 3 को ही ओपन करता है ना उनके अंदर ये चीज ही नहीं है। यार। वो तो सिर्फ व्यू करने के लिए मिला है ना, एक्सेल फाइल को व्यू कर सको। अगर आपके पास ऑफिस से सिस्टम ऑफिस और अगर एक्सेल में ऑफिस नहीं है तो एक्सेल की फाइल कैसे देख पाओगे तुम? तो उसके लिए व्यूअर होता है, ठीक है ना। ताकि क्योंकि ऐसा हो ना, जैसे कॉल टेलीकॉलर है, उसको जस्ट देखना ही तो है, फाइल को जस्ट देखना ही तो है। तो अब मान लो कि 500 टेलीकॉलर है, तो 500 के लिए सिस्टम पे एक्सेल लाने के लिए 500 लाइसेंस परचेज करने पड़ेंगे। सर लाइसेंस और अनलाइसेंस में क्या दिक्कत है? मैं जनरल सेटअप लाता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ, उनको क्या दिक्कत है? सिंपल सी बात है ना। कंपनी को कैसे पता चलेगा ये चीज? इनको ये कंसेप्ट समझ। कंपनी छापा मारती है, आपके नेट से पैचेज डाउनलोड होता है ना, अपडेट होता है, अपडेट में देखता है लाइसेंस वर्जन है कि नहीं, इसका लाइसेंस है कि नहीं है। लाइसेंस नंबर नहीं है तो आपको तुरंत सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऐसा पैचेज डाउनलोड कर देती है। तो सिस्टम में लोग बोलते हैं कि भैया अगर आपके पास ये नहीं है, पैटेड आप यूज कर रहे हो, तो आप ऑटो अपडेटेड को डिसेबल कर दो। क्यों बोलते हैं? तो इसके अंदर क्या है सर ऑटो अपडेटेड? वो तो पूरे सिस्टम का ऑटो अपडेशन होता है। क्या एक्सेल में ऑटो अपडेट होता है? देखो यहाँ सर मैंने अपने होम पे जैसे यूज कर रहा हूँ तो उन लोगों को ये चीज पता नहीं चलती होगी क्या क्या कि मैं पायरेटेड वर्जन यूज कर रहा हूँ? नहीं पता चल रहा, सिस्टम से कनेक्टेड होगा तो, या फिर इंटरनेट से कनेक्टेड तब भेजेगा। अब मैं सिस्टम अगर जब मैं नेट चलाता हूँ तब तो उनको पता नहीं जाता होगा। नहीं, तब आपका एक्सेल जरूरी तो भेजेगा। अब अपडेशन बंद कर रखा है ना आपने। वो ऑटोमेटिकली 2013 इसके लिए आया है। 2013 में क्या होता है ना कि आपको लॉगिन करना पड़ता है इसके लिए फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन करना पड़ता है। अकाउंट्स आ रहा है ना, देखो अकाउंट्स, लॉगिन करना पड़ता है तभी मिलता है आपको लाइसेंस। लॉगिन रहेगा तभी चलने देगा, लॉगिन नहीं होगा चलने नहीं देगा। सर ये जो होता है ऑटोमेटिकली डिसेबल होता है क्या इसका अपडेट? इसका हाँ, ये जो पायरेटेड आने पर ऑटोमेटिक हो जाता है। जो आप ओरिजिनल वर्जन खरीदोगे तो उसमें ऑटोमेटेड होता है। आप पायरेटेड खरीद रहे हो तो उन्होंने डिसेबल करके पूरा करके भेजते हैं, आपको देते हैं कीवर्ड हटा के। डिसेबल करके भेजते हैं, उनको तो पता है होना चाहिए, उनको तो जानने की जरूरत है ना कि कौन कौन बंदा पायरेटेड यूज कर रहा है। यार पायरेटेड किसी ने पायरेटेड बनाता तो होगा ना कोई। पायरेटेड तो भी तो बिकता है ना, फ्री तो मिलता है वो। पायरेटेड भी आपको 9 रुपए से बिकता है। अच्छा किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो तो फ्री में डाल रखे हैं, लेकिन फ्री में से डाल रखे हैं ताकि साइट का हिट्स बढ़े। वेबसाइट का हिट्स बढ़ेगा, वेबसाइट की रैंकिंग आएगी तो एड्स मिलेंगे उनको, ठीक है ना। ओके गॉट नेक्स्ट, तो हमें प्रॉब्लम क्या है कि मैं चाहता हूं कि एक तो मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह पे डी ड्राइव या सी ड्राइव सेलेक्टेड लोकेशन आएगा, कि हमें हर फाइल को डॉक्यूमेंट में सेव नहीं करते हैं। क्योंकि सी वो थोड़ा क्रिटिकल वो होता है। क्रिटिकल नहीं होता, अपने एक लोकेशन में फाइल को अरेंज करके रखते हैं ना, एफसीआर ड्राइव में रखते हैं, कहीं और रखते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक की जगह पे, सॉरी एक्सेल वर्कबुक जगह पे माइक्रो अनेबल आया, यहाँ पे ट्रॉन 3 आया, तो मैं चाहता हूँ वो वर्जन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको यहाँ से एक्सेल ऑप्शन पे जाएंगे, और एक्सेल ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे हम सेव पे, यहां से अपना ये सिलेक्ट कर लो, और यहां से आप सिलेक्ट कर लो, यहां पे अपना पाथ डाल दो कि आपका फाइल डिफॉल्ट कहां पे सेव होगा, उसका पाथ यहां पे आप डाल दो। एक और प्रॉब्लम इसमें होती है कि अगर आपने मान लीजिए कि आपका हर 10 मिनट में आपका सिस्टम बाय डिफॉल्ट आपके फाइल का रिकवर लेता है, ऑटोमेटिकली लेता रहता है, हाँ। अननोन होते हैं। हाँ, लेकिन वो मिलता कब है, जब आपकी फाइल सिस्टम की गलती के कारण बंद होता है, पावर फेलियर, एक्सेल हैंग होके बंद हो गया, या फिर आपने एंड टास्क से बंद कर दिया। सर हम कंट्रोल एस नहीं दबाते हैं, सपोज करो हम पूरा काम कर लेते हैं और सिस्टम को ऐसे ही बंद कर देते हैं, पावर ऑफ कर दिया डायरेक्टली, लाइट सीधा ऑफ कर दिया, तो क्या वो सेव होता है कहीं पे? तो आपको नेक्स्ट जब फाइल खोलोगे ना, तो 10 मिनट तक का लॉस होगा, तो मैक्सिमम 10 मिनट तक का लॉस होगा, बाकी आपको सारा डेटा रिकवर हो जाएगा। जब आप फाइल कभी खोलते होगे ना, साइड में बहुत सारे फाइल का नाम, बुक 1 बुक 2 ऑटो रिकवर दिखाता होगा, दिखाता है ना, वही होती है आपको। जैसे यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ ना, एंटक्स, इस एक्सेल फाइल को मैं बंद कर देता हूँ, कर दिया ना बंद।
अब मैं एक्सेल फाइल खोलता हूँ, कोई भी एक्सेल फाइल, नया पुराना कोई फाइल खोलो आप। आ गया ऑटो रिकवर, तो पुराना फाइल आपने लिखा था आ गया वापस। तो ये ऑप्शन एक्टिव करना पड़ता है क्या? नहीं, ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है, लेकिन इसमें एक परेशानी होती है। परेशानी ये होती है कि हर 10 मिनट में आपका सिस्टम कुछ सेकंड्स के लिए हैंग हो जाता है, एक्सेल आपका हैंग हो जाता है। 10 मिनट्स। हाँ, हर 10 मिनट में, क्योंकि जब रिकवर लेता है, जैसे आपने 20 फाइल खोल रखी है, तो हर 20 मिनट में 20 फाइल को सेव करेगा। अगर फाइल छोटी है तो कोई पता ही नहीं चलेगा, फाइल बड़ी होगी, जो कंट्रोल एस करने में इतना टाइम लेता है उतना टाइम लगेगा आपको, ठीक है ना। तो आप दायरा बढ़ा सकते हो। दूसरा, जैसे कोई आपके पास फाइल होते हैं ना, काफी बड़े बड़े फाइल होते हैं, 500 1000 500 MB के फाइल होते हैं, 100 200 300 MB का फाइल होता है, बड़ी बड़ी फाइल होती है, वो काफी हैंग होता है। तो उसको आप डिसेबल कर सकते हो यहाँ से, कि आप यहाँ पे 2 फाइल सिलेक्ट करेंगे, बुक 1 डिसेबल, तो बुक 1 पे ऑटो रिकवर नहीं चलेगा। क्लियर है? एक ही फाइल पे चलेगा जिस पे आप करंटली काम कर रहे हैं। नहीं, बाकी वो चलेगा, जिस पे सिलेक्ट करो उस पे नहीं चलेगा। तो डिसेबल करेंगे। हाँ, तो सर मल्टीपल डिसेबल नहीं कर सकते हो, जैसे एक इसको सिलेक्ट कर लिया फिर डिसेबल कर दो, फिर इसको सिलेक्ट कर लिया फिर इसको डिसेबल कर दो, दोनों। इसमें देखो, ये भी डिसेबल है, ये भी डिसेबल है, ठीक है। फिर आती है बारी एडवांस की। एडवांस में आपके छोटे मोटे चेंजिंग होते हैं, जैसे कि एंटर मारने पे कर्सर डाउन जाता है ना, यहां सिलेक्ट कर लो, अच्छा, उसके लिए लेफ्ट राइट अप डाउन। अब फिर सिलेक्ट करके ड्रैग करते हो ना, इसको अनचेक कर दो, ड्रैग ही नहीं कर पाओगे। ओनली ये जनवरी फरवरी जो है उनको ड्रैग करेंगे। नहीं नहीं, जो ड्रैग करने का ऑप्शन आता है ना वो आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो छोटी मोटी चीजें आपके यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे दिखाता है आपको। फॉर्मूला बार नहीं, शो इन द विंडो टाइप, 2 फाइल आपने खोल रखी है ना, दिख रहा है ना, इसको अनचेक कर दो, यहाँ पे दोनों पे नहीं दिखेगा आपको। इसका यूज हम लोग बहुत करते थे ऑफिस में, प्रैक्टिस वैक्टिस करते रहते हैं ना। मैंने सोचा था क्रूज था, ये क्या करते रहते हो फालतू, क्या मतलब। ये हुआ कि अब टास्क बार में आपको नहीं दिखेगा, ऑल टैब जब करोगे तो आपको नहीं दिखेगा, नहीं कि आपने कौन कौन फाइल खोल रखी हो, ऑल टैब में नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। सर आपको फाइल दोबारा खोलनी पड़ेगी। नहीं, फाइल व्यू में जाओ, स्विच विंडो, व्यू के अंदर स्विच विंडोज आ जाओगे। इसका यूज हम लोग बहुत करते थे। मतलब चोरी छुपके स्टडी करनी। हाँ, और छोटी छोटी स्टडी की बात नहीं है, और भी कुछ चीजें होती है ना, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है ना, जैसे कि बहुत सारे फाइल, अगर 20-25 हम लोग बड़े बड़े फाइलों पे काम करते थे, बहुत सारे फाइल हो जाते थे, तो हैंडलिंग करना मुश्किल हो जाता था, तो उसके लिए यूज करते थे हम, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्कोर बार हट जाएगा, वर्टिकल स्कोर बार हट जाएगा, सीट का नेम नहीं दिखेगा, लेकिन ये पार्टिकुलर एक फाइल के लिए बस, बाकी से ऊपर सारे पूरी एप्लीकेशन के लिए। अब यहां से आपके, क्योंकि यहाँ पे बुक 2 सिलेक्ट किया, सिर्फ पार्टिकुलर बुक 2 के लिए है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल स्कोर वर्टिकल सीट टाइप हटा दो, ये पार्टिकुलर सीट के लिए। गिर लाइन का कलर चेंज कर सकते हो आप, क्लियर है। उसके बाद हमारे एक एक्सेल ऑप्शन के अंदर में हमारे पास आता है कस्टमाइज एडवांस के बाद। जैसे कोई एक्सेल में ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा है, एक्सेल का कोई ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा है, तो आप कस्टमाइज में आ जाओ और ऑल कमांड्स पे चले जाओ। यहाँ पे अल्फाबेटिकली सारे एक्सेल कमांड अवेलेबल है। अप्लाई करने के लिए सिलेक्ट करके ऐड कर दो, ये सीधे आपके ऊपर पे यहाँ पे आ जाएगा, सबसे ऊपर वाले बार पे। हाँ। जैसे मैंने यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा रखा ना, आ रहा है ना ऑल बॉर्डर, तो इससे यहां से यूज कर सकते हैं। इसका हम लोग शॉर्टकट आने के लिए यूज करते हैं। जैसे मुझे अब ऑल बॉर्डर अप्लाई करना होगा, तो मुझे होम में जाके इसमें जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहीं पे अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यही नहीं कि अगर मुझे शॉर्टकट चाहिए तो ऑल्ट के साथ ऑल्ट एंड ऑल्ट जैसे प्रेस करोगे ना, तो ऊपर नंबर आ रहा है, क्या नंबर आ रहा है, 4 दबाते हैं, आ जाएगा, इसका शॉर्टकट बन गया अल्ट 4, इसका यूज करते हैं। बाकी इसके अंदर एडिंस है, तो एडिंस आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है,
और ट्रस्ट सेंटर और रिसोर्स जो है एडिंग सर क्लिक करना, एडिंग में होता है। एडिंग्स होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप किसी से अपने माइक्रो किसी से कुछ डेवलप करवाते हो, भैया एक एक्सेल के कोई पैचेज डेवलप कर दो, तो एडिंग्स में बना के आपको देगा। तो इंस्टॉल करते ही उसको स्टोर करते हैं एडिंग्स में, आपके साथ वो आ जाएगा। उसके अलावा बाय डिफॉल्ट कुछ एक्सेल में कुछ ऑलरेडी एडिंग्स इंस्टॉल होते हैं हमारे। जी क्या चीजें होती हैं? जैसे आप पढ़ोगे सॉल्वर वगैरह, तो सॉल्वर वगैरह इसी में आते हैं। पर बने बनाए कुछ एक्सेल के ये होते हैं, फीचर्स होते हैं जो कि डिफॉल्ट नहीं आते हैं, इसको ओके करने पे ही आपको आते हैं। अब ये इंस्टॉल होगा, ऑनलाइन ब्राउजर से लेगा, नहीं सिस्टम में इसके साथ होगा ना, ऑलरेडी होता है उससे ले उठाएगा। मतलब सीडी के साथ ही वो जब आपने हाँ वो रख लेते हैं लेकिन इंस्टॉल नहीं करते वो। तो किसी को जरूरत पड़ती है क्योंकि इसके इंस्टॉल करने के बाद फिर इसका माइक्रो के पीछे आ जाता है ना, फाइल थोड़ा धीरे हो जाता है, हैंग हो जाता है, क्योंकि इसकी कोडिंग पीछे बैकएंड में हमेशा चलती रहती है, हमेशा बैकएंड में चलती रहती है। और खुद के भी हम लोग एडिंग्स बना के डालते हैं। आगे जब बीबीए पर हो गया तो इस चीज को पढ़ लोगे आप, ठीक है। तो एक्सेल इसके एक्सेल ऑप्शन को आप ध्यान से एक बार स्टडी करना, ठीक है, स्टडी करके और पढ़ना। कल की जो हमारी टॉपिक होगी वो आपका होम मेनू कल से मैं स्टार्ट करूंगा, होम से, ठीक है। सर उसमें आपके काफी होम्स पे तो सारी चीजें मैं